हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज मैं फिर आपको करेंट्स के टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जिसमें आपके यहाँ विभिन्न रिपोर्ट व सूचकांक। आपके देखिए, इससे डेली लगभग करके करेंट का वीडियो आपका डाला जा रहा है यूट्यूब पे। आप लोग उससे जुड़ते रहिए और यूट्यूब से जो क्वेश्चन होते हैं उससे भी अपडेट रहिए। तो आपका देखिए, हम आज जो टॉपिक्स है सूचकांक, उस पर लेकर चलते हैं। देखिए, कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो बार बार एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कुछ सूचकांक होते हैं, सूचकांक से लगभग करके क्वेश्चन पूछ देता है जो भारत का रिपोर्ट है या कौन सा स्थान है, या फिर किस देश ने जारी किया, या पहला कौन सा स्थान है। तो इस पे आप डिस्कस करेंगे। तो पहला हम देखते हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। पहले क्वेश्चन और पहले में आपका हंगर वाली बात आ गई। मतलब भुखमरी सूचकांक में जो 2023 का रिपोर्ट आया है, उसमें आपका ये पहले जानते रहेगा कि किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया या जारी किया गया है। ये जानते रहेगा बेल्थू गरीहिल्फे जो जर्मन की संस्था है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जानते रहेगा इसमें कुल 125 देश सम्मिलित थे। और इसमें जो पहला देश, मतलब सबसे पहला, मतलब भुखमरी के सूचकांक में जो पहला देश है या सबसे ज्यादा भुखमरी कहाँ पे आपका, बेलारूस में। और जो भारत का स्थान है वो 11वें स्थान पे है। तो आपका जो भारत का स्थान है भुखमरी सूचकांक पे आपका 11वें स्थान पे है। और 2022 में इसका स्थान क्या था, 107। मतलब घटा नहीं, बढ़ ही गया। आपका जो हंगर इंडेक्स है आपका 2022 में 107 था भारत का स्थान। अब वर्तमान कितना है, 111। और कुल कितने देश सम्मिलित थे, 125 देश। पहला स्थान किसका था, बेलारूस का। और ये किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ये बेल्थू गरीहिल्फे, ये जर्मनी की एक संस्था द्वारा जारी किया गया था। आपका फिर अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक। ये जानते रहेगा ये आपका बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल आपके 132 देश है। और जानते रहेगा प्रथम स्विट्जरलैंड है। जो आपका पहला देश है वो कौन सा देश है, आपका स्विट्जरलैंड। और भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, 40वां। और 2022 में जो भारत का स्थान था वो भी आपका क्या था, 40वां था। तो लगभग करके जो सूचकांक होते हैं वो 22, 23, मतलब वर्तमान में या एक साल पहले का क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपका 2022 में भारत का स्थान नवाचार सूचकांक में 40वां था, और 2023 में भी। इसमें कुल कितने देश सम्मिलित थे, 132। अगर पहला देश पूछेगा तो कौन है, स्विट्जरलैंड। और किसके द्वारा जारी किया गया था, विश्व संपदा संगठन, नवाचार संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया। फिर अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ये जानते रहेगा ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है ये रिपोर्ट। इसमें कुल आपके 120 देश हैं। अगर इसमें पूछेगा कुल कितने देश शामिल है, तो आपके 120 देश। और पहले स्थान पे आपका कौन सा देश है, स्वीडन है। और भारत का स्थान कौन सा है, 67वां, 67वां स्थान है। अगर 2021 की बात करें, ये देखिए 21 से 23 मतलब करके 2 साल बाद ये रिपोर्ट जारी हुआ है। 2021 में इसकी जो रिपोर्ट मतलब सूचकांक था वो कौन सा था, आपका 27वां था, 87 था। ठीक है। तो आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा कुल कितने देश सम्मिलित है, 120 देश। पहला देश आपका कौन सा है, स्वीडन। और भारत का स्थान कितना है, 67। 2021 में कितना था आपका, 87वां था। फिर आपका देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांति वाला बहुत पूछता है कि विश्व शांति सूचकांक, ये जानते रहिए किसके द्वारा लॉन्च होगा। तो ये जानते रहिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। पीस मतलब शांति होता है ना, तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये संस्था द्वारा लॉन्च हुआ। इसमें जानते रहेगा कुल 163 देश है। तो शांति सूचकांक है, इसमें कुल 163 देश शामिल थे। और सबसे शांति वाला देश पहले स्थान पे कौन सा है, आइसलैंड। और जो भारत का स्थान है वो आपका 126 था। जो 2023 में भारत का स्थान 126 और 2022 में इसका जो स्थान था वो क्या था, 135वें स्थान पे था। आपका जानते रहेगा 2023 में शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 और 22 में 135। और कुल कितने देश थे, 163। और पहले देश थे कौन सा था, आइसलैंड। आप जानते हैं किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स। जो आपका हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स है ये हेलेन एंड पार्टनर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कुल आपके 193 देश सम्मिलित है। अगर पूछेगा कितने देश सम्मिलित है, तो 193 देश। और पहला जो आपका पासपोर्ट में जो पहला आपका देश है वो आपका कौन से, पहले नंबर 1 पे है आपका सिंगापुर। और जो भारत का स्थान है वो 80 नंबर का है। और फिर 2022 में इसका जो स्थान था 85वें नंबर का आपका था। ठीक है। तो आपका हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स में आपके कुल देश सम्मिलित थे 163। पहला स्थान सिंगापुर का, भारत का 2023 का 80वां है। और 2022 में कौन सा स्थान था, 25वें स्थान पे। फिर आपका है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो जेंडर गैप सूचकांक है
ये जानते रहिए किसके द्वारा लॉन्च हुआ, विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च हुआ। इसमें कुल कितने देश सम्मिलित है, 146 देश सम्मिलित है। अब पहला जो देश सम्मिलित मतलब पहला स्थान किसका है या पहला जो है वो कौन सा है, आइसलैंड। और 2023 में जो भारत का स्थान है 127 है और 2022 में कितना था आपका 135। तो आपका जो जेंडर गैप सूचकांक है ये जानते रहिएगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च हुआ। कुल कितने देश सम्मिलित है आपका 146। पहला देश आपका आइसलैंड। भारत का अगर सूचकांक पूछेगा कौन सा स्थान है 127 और 2022 में पूछेगा तो आपका कितना है 135। फिर इसके बाद हम देखते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहेगा। ये आपका प्रबंध विकास निगम द्वारा लॉन्च हुआ है। इसमें कुल 164 देश है। कुल कितने देश है 164 देश। ये जानते रहेगा डेनमार्क पहला, इसका कौन सा स्थान है पहले स्थान पे डेनमार्क। और भारत का जो स्थान है आपका प्रतिस्पर्धा सूचकांक में वो 40वां है। 2022 में इसका जो स्थान था वो कौन सा था 37वां था। तो भारत का अभी जो स्थान है 2023 में वो 40 है और पहले स्थान पे कौन सा है डेनमार्क। देखिए आपका जैसे अगर आपको याद ना हो तो इसको एक दो बार रिवीजन करके एक दो बार वीडियो पे चला लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये नहीं कि बहुत हार्ड है कैसे याद होगा। देखिए कोई चीज अगर एक दो बार रिवीजन करेंगे या वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है जो सतत आपका क्या है सतत विकास रिपोर्ट आपका 2023 का। ये जानते रहिए ये आपका सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा लॉन्च हुआ और इसमें पूछेगा कुल कितने देश सम्मिलित है। इसमें कुल 166 देश सम्मिलित है और इसमें जो पहला स्थान है वो कौन सा देश है फिनलैंड का है। और इसमें जो भारत का स्थान है 112वें स्थान पे। जो 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 112वें स्थान पे है और 2022 में जो आपका था वो कितना है 121। ठीक है आपका अगला है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये जानते रहेगा ये आपका ग्लोबल इन्वेनेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा लॉन्च हुआ जो यूएसए की संस्था है। इसमें कुल आपके देश कितने थे 55 और पहले स्थान पे जानते रहेगा अमेरिका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूएसए की संस्था द्वारा लॉन्च हुआ गया और पहले स्थान पे कौन सा देश है आपका अमेरिका। जो भारत का स्थान है बौद्धिक संपदा सूचकांक में वो कौन सा स्थान है 42वें स्थान पे और 2022 में कौन सा स्थान था 43वें स्थान पे था। तो ये जानते रहेगा बौद्धिक सूचकांक जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है इंपॉर्टेंट है। ये जानते रहेगा ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा लॉन्च हुआ। पहला स्थान किसका है अमेरिका का। 2023 में भारत का स्थान कितना है 42, 2022 में कितना था 43। फिर अगला है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। जो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है ये 2023 का ये चार्टर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें जानते रहेगा कुल कितने देश सम्मिलित है 104 देश सम्मिलित है और जो पहला देश है वो कौन सा है सिंगापुर है और भारत का जो स्थान है वो 57वां है और 2022 में इसका स्थान कौन सा है 52वां था। तो आपका जो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है 2023 का सूचकांक में भारत का स्थान 57 और 2022 में इसका जो स्थान था 52 और इसमें कुल कितने देश है 104 और पहला स्थान कौन सा है सिंगापुर का। फिर अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये लगभग करके बार बार मतलब यही से आपका क्वेश्चन बनता है। तो जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये जानते रहेगा रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स ये फ्रांस की एक संस्था है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कुल 180 देश सम्मिलित है। तो आपका जानते रहेगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अगर पूछेगा कुल कितने देश सम्मिलित है 180 देश और पहले स्थान पे आपका नार्वे है। नार्वे आपका 3-4 सालों से पहले स्थान पे आ रहा है। तो अगर पूछ देगा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान कौन सा है नार्वे। अब जो भारत का अभी वर्तमान में 2023 का स्थान आया वो कौन सा है 161वें नंबर का और 2022 में आपका कौन सा स्थान था 150वें स्थान पे। मतलब लगभग करके आपका 11 स्थान पे सीधे पीछे भागा हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है 161 है और 2022 में कितना था 150। अगर देश सम्मिलित करेगा तो 180। पहले स्थान पे कौन है नार्वे। ये किस संस्था द्वारा जारी किया गया है ये जानते रहेगा रिपोर्ट्स विदाउट ब्रांड्स। ये आपका फ्रांस की एक संस्था है वहां से लॉन्च किया गया है आपका कौन सा सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार वीडियो अच्छे से देख लेंगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और यहाँ से सूचकांक लगभग करके एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका फंसता है। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को देख के फिर इसका नोट्स भी बना लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेगा लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।